हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल चारू विद एंजल्स में। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आइए इस रीडिंग में हम देखते हैं कि आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं वो इस वक्त आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ओके, कुछ और चीज़ें भी देखेंगे, उनका जो एक्शन है आपकी तरफ वो क्या रहने वाला है वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे। क्या सोच रहे हैं आपके लिए, कैसी एनर्जीज है उनकी आपके लिए। ये जो पर्सन आप जिसके बारे में सोच रहे हो, इसकी लाइफ में अभी दुनिया भर की चीज़ें चल रही हैं, दुनिया भर की। इसको इतना कुछ मैनेज करना है अपनी लाइफ में, और ख़ास करके इतनी सारे इसके मन में, इसके चारों तरफ ऐसे संघर्ष चल रहा है, इतने सारे मुसीबतें चल रही हैं कि ये आपके लिए क्या सोचे, क्या समझे। क्योंकि कुछ चीज़ ऐसी है जो इसके हाथ में नहीं है, तो वो देखिए आज कैसे एकदम एनर्जी जो है ना वो इनिशियली बिल्कुल स्टक सी हो गई है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किसी चीज़ का हल नहीं मिलता है। शायद इन्होंने आपसे अभी किसी से बात की है, और बात भी किया है तो उनको ऐसा लगा जैसे कि आप उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आप जो भी कारण जो भी होगा, हर चीज़ के पीछे एक कारण होता है, और आप दोनों के इस सिचुएशन के पीछे भी कारण होगा। बहुत सारी गलती आपके पर्सन की होगी, कुछ आपकी भी हो सकती है, पर ये सारी चीज़ें कुल मिला के ना एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रही है जो इस पर्सन को भी ऐसा एहसास दिलाती है कि जैसे वो नाकाबिल हैं। आपकी तरफ कुछ कर पाने में वो नाकाबिल है, आपकी तरफ कुछ उन्होंने नहीं किया उस चीज़ के लिए भी वो नाकाबिल है। तो ऐसी एक नाकाबिलियत, ऐसा एक कॉवर्ड पर्सन मैं कहूँ, क्या बोलूँ उसको, कि एक पर्सन जिसने नहीं चाहा कि वो उतना आपको अपने जीवन में रखने के लिए, आप दोनों के रिश्ते को बचाने के लिए, ये रिलेशनशिप बरकरार रहे, ये रिलेशनशिप आपके साथ फले फूले, इसने ना तो पहले कभी कोई एक्शन वैसा लिया था। ज़्यादातर मोस्टली स्पेशली जब आप लोगों का सेपरेशन हुआ था, और अभी भी इसको कुछ समझ में नहीं आता है। तो अगर मैं उसके मन की बात करूं कि ये जो पर्सन है जिसके लिए आप सोच रहे हो, तो इसके मन में क्या चल रहा है, चलो हटाओ। एकदम यही वर्ड मेरे माइंड में कुछ सेकंड से रिफ्लेक्ट हो रहा था। चलो हटाओ, चलो छोड़ो। कुछ ऐसा काम है, कुछ ऐसी कोशिश है जो करने से ये बच रहा है। जैसे एक शुरुआत, एक कॉल से शुरुआत, एक कहीं मिलने से शुरुआत। अगर आप लोग ऑफिस में हैं, अगर आप लोग कॉलेज में हैं, तो मुझे ऐसा कर सकता है, कोई ऐसा जेस्चर दिखा सकता है कि आपको भी लगे कि हाँ, कम से कम इतना तो वो परवाह करता है ना कि हाय हेलो बोल दे सामने आने पे। कॉलेज में है, ऑफिस में है, कहीं ऐसी जगह है जहाँ पे टकरा जाते हैं आप लोग, कुछ ऐसी कॉमन सी प्लेस, उनके लिए मैं बता रही हूँ। और जो नो कांटेक्ट की सिचुएशन में लंबे समय से है, तो मैं यही कहूँगी कि चलो छोड़ो यार, चलो हटाओ। ऐसी ही एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखती है आपके लिए। मुझे थोड़ा गुस्सा इस पर्सन के मन में आ रहा है। वो किस लिए आ रहा है कि जो आदत आपने डाली थी ना अपने प्यार की, अपना प्यार देने की, अपनी केयर देने की, हर चीज़ के लिए पूछने की, ज़रूरत पड़ी इस पर्सन को तो उसका साथ देने की, तो वो केयर, वो प्यार नहीं मिल रहा है, तो मैं भी कुछ नहीं करूँगा। ऐसी इस पर्सन की एनर्जी है अभी आपको लेके। पर इसके बावजूद भी मैं यही कहूँगी कि प्यार में कोई कमी नहीं है। यहाँ पे जो दो फिगर बना है, अभी जब मैंने इधर कैंडल किया, तो ये एक फिगर, ये मेल पर्सन मुझे दिख रहा है, जो फिगर लंबा है, और यहाँ पे एक फीमेल। तो दोनों ने एकदम हक किया हुआ है, एक दूसरे को गले से लगाया हुआ है, और ऐसा दिखता है जैसे दोनों के बीच में कोई स्पेस नहीं है, जैसे कोई हवा भी। दो लोग इतने करीब हैं, सोल लेवल पे इतने कनेक्टेड हैं, या इतने करीब ही आपके आना चाहते हैं,
आपसे वो हीलिंग एनर्जी चाहिए इस पर्सन को, आपसे वो प्यार चाहिए, लेकिन वो प्यार मिलता नहीं है, नहीं मिल रहा है। और जब नहीं मिल रहा है तो मुझे कैसे नहीं मिल रहा है, तो जाओ मुझे बात नहीं करनी, ब्लॉक कर देना है, या बात ही नहीं करनी है। जिसने ब्लॉक अनब्लॉक वाला खेल नहीं खेला है तो फिर बात ही नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि इस पर्सन को अनकंडीशनल लव चाहिए, चाहे वो आपको रिटर्न में दे कुछ या नहीं दे। काफ़ी सेल्फिश सा ऐसा ऐसी सोच लग रही है, लेकिन तड़प है। और तड़प किस चीज़ की है? तो आपसे जो प्यार मिलता था उस चीज़ की तड़प है। मुझे वो दो, मुझे वो अपना प्यार दो, मुझे अपनी केयर दो, क्यों नहीं तुम दे रही हो? ऐसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। ओह माय गॉड! दो लोग, दो सोलमेट, और यहाँ पे ये देखिए तीसरा लेडी फिगर, ये रहा फेस, ये प्रॉपर बॉडी बनी हुई है। ओह माय गॉड! आई होप आप लोग को दिख रहा होगा। ये देखिए आप लोग, इधर दो लोग हैं, हग किए हुए हैं, और कोई तीसरा पर्सन जैसे पीछे से देख रहा है, नज़र लगा रहा है, अलग आप लोग हो जाओ ऐसा चाह रहा है, या ऐसी कोशिश कर रहा है कोई तीसरा पर्सन। ओह माय गॉड! ओह माय गॉड! ये तो बहुत साफ फिगर बन गया है, ये देखिए। बहुत बुरी नज़र लगाई जा रही है, और ये एक पर्सन नहीं है, मल्टीपल लोग हो सकते हैं जो उस पर्सन को सपोर्ट कर रहे हैं, जो आप लोगों को नज़र लगा रही है। मैं स्पेशली फीमेल रही है इसलिए बोल रही हूँ। यहाँ पे फेस, और यहाँ पे उसके मुझे हेयर दिख रहे हैं थोड़े से लंबे से, तो ऐसा लग रहा है कि वो फीमेल है, इतना क्लियर यहाँ पे हुआ है। तो ऐसा लगता है उसको सपोर्ट लोग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से वो किसी ना किसी से सपोर्ट ले रही है। जैसे अपने आप को विक्टिम मेंटालिटी में होते हुए वो अपने आप को विक्टिम बता रही होगी लोगों को, कि देखो मेरे साथ ऐसा ये पर्सन कर रहा है, या वो कर रही है, वो मुझे जुदा करने की कोशिश कर रही है। लेकिन कोई ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है कि कनेक्शन सोल लेवल पे है, उसके साथ ही कार्मिक कार्मिक डेट्स भी है, कार्मिक अकाउंट्स भी है, वो भी क्लियर हो रहा है। इसलिए आप लोग सेपरेटेड हो, इसलिए तीसरे लोगों ने आके इतना ज़्यादा आप लोगों को अलग किया है। तो कभी भी इस तरीके से ना किसी को अलग नहीं करना चाहिए। कब कहाँ किस बर्थ में जाके किसी को ऐसा करना पड़े, कि ऐसी चीज़ें देखनी पड़ जाए कि बिना किसी गलती के, और देखिए कैसे लोग दुश्मन बन जाते हैं, ठीक है ना, और बहुत गलत सलत सी चीज़ें करते हैं। और देखिए लॉ से भी कैसी चटक पटक की आवाज़ आ रही है। तो परेशान है एकदम, ऐसे मुझे लगा कि आप लोग परेशान हैं, आपके पर्सन परेशान है, और तीसरा पर्सन जैसे एकदम से ना लटका हुआ है, आप लोगों के पीछे पड़ा हुआ है। स्पेशली आपके पर्सन के पीछे उसकी फिगर नहीं आई है, लेकिन आपके पीछे आया है। तो ऐसा लगता है जैसे कि आपके पर्सन के साइड का कोई, या कुछ लोगों के केस में आपके साइड का कोई ऐसा है जो आपके पार्टनर या फिर आपके पीछे लगा हुआ है, लेकिन है तो। और कभी मिल ना सको आप लोग, कभी गंदी गंदी चीज़ें बोलना, आप लोग दोनों के कान में डालना एक दूसरे के बारे में, आपके कान में आपके पार्टनर के बारे में, और आपके पर्सन के कान में आपके बारे में चीज़ें डालना, झगड़ा करना, ऐसी चीज़ें यहाँ पे हो रही है। कुछ चीज़ें जो पीठ पीछे की जा रही है, जैसे कि सबको दर्द हो, सॉरी, आपको भी दर्द हो, आपके पर्सन को भी दर्द हो, बहुत सारा दर्द हो, और वो आप लोगों को दर्द में देख के वो पर्सन जो है वो खुशियाँ मनाए। आज तो वैक्स जो है ना तो लेफ्ट घूमते हैं, ना तो राइट, ना तो अप, ना तो डाउन, जो जहाँ गिर रहा है बिल्कुल वहीं स्टक हो रहा है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन जहाँ है बिल्कुल वहीं पर स्थिर है, आप जहाँ हो बिल्कुल वहीं पर स्थिर हो। आज तो मैं ज़्यादा जो है ना एनर्जीज, मुझे मैं सिर्फ वैक्स को देख के बहुत सारी चीज़ें बता रही हूँ, और जो चीज़ें एकदम से प्रॉम्प्ट हो रहा है मुझे आप लोगों के लिए मैसेज, वो भी मैं आपको बता रही हूँ मेरे इंट्यूशन के थ्रू। हम्म। जिस वक्त आपके पर्सन का गुस्सा आपके लिए थोड़ा कम हो जाता है,
और जिस वक़्त इनके चारों तरफ कोई नहीं होता है, काम नहीं होता है ज़्यादा करने के लिए, जैसे काम-वाम करके सब चीज़ करके फ़ारिग हो चुके होंगे, बिल्कुल एकदम सब काम हो गया है भाई चलो, सब इधर-उधर घर वाले भी सो गए हैं अपने-अपने कमरे में जाके। तो उस वक़्त फिर जो फ्लेम है ना उनके अंदर में, जो आग है वो भड़कती है एकदम से। अभी ये वाली फ्लेम भी, ये वाली जो है ये इतने अच्छे से अभी भड़की है, बहुत सुंदर तरीके से, ठीक है? और यहाँ पे भी फ्लेम काफ़ी अच्छी है। तो है तो कुछ सोल लेवल पे देखिए, मुझे ऐसा फ़ील होता है ना, मैं इस तरीके की कोई बात अभी यहाँ पे नहीं कहूँगी कि आप लोग एक हो ही जाओगे। अ, आप लोगों की जो शादी करना चाहते हैं, जो उस एज में है, चाहे फर्स्ट मैरिज के लिए है, चाहे सेकंड मैरिज के लिए है, मुझे नहीं पता क्या होना है, वो सिर्फ़ ऊपर वाले को पता है, सिर्फ़ परमात्मा को पता है। लेकिन कनेक्शन आप लोगों का बहुत पुराना है। इस बर्थ से तो कम से कम पुराना है ही। हो सकता है एक बर्थ पुराना हो सकता है मल्टीपल बर्थ्स पुराने आप लोगों का रिश्ता लेके आप लोग इस बर्थ में आए हो। साथ में कार्मिक डेट्स भी लाए हो, क्योंकि हम देखते हैं, आप आपने खुद अपनी लाइफ में देखे होंगे ऐसे लोग कि दो लोग मिले और कैसे मिले, कहीं कोई शादी में मिल गया, कहीं कोई आते जाते सफ़र करते मिल गया, कोई ऑफिस में मिल गए, कोई कॉलेज में मिल गए, कोई तो स्कूल स्वीट हार्ट्स होते हैं, स्कूल में मिले होते हैं लोग। ऐसे कितने सारे आप लोगों ने एग्जाम्पल्स पर्सनली भी देखे होंगे और सोशल मीडिया पे भी आपने ऐसी स्टोरीज देखी होंगी। तो लेकिन वो मिल जाते हैं और सालों साल खुश रहते हैं, लॉयल रहते हैं एक दूसरे के साथ में। लेकिन यहाँ तो देखिए, यहाँ तो कहानी है बिल्कुल अलग है। ऐसा लगता है आप लोगों का रिश्ता है तो सोलमेट का, कई बर्थ्स का हो सकता है, पर साथ में आप लोग कार्मिक डेट्स भी लाए हो, वो ऋण भी लाए हो आप लोग, और वो ऋण चुका रहे हो। हमें अगर इतनी सी भी, थोड़ी सी भी कोई दुख दर्द मिलता है ना, उसके पीछे एक कारण ज़रूर होता है। बिना कारण के यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। अगर आपको पेन है, आपको दर्द है, उसका ऑफ कोर्स कुछ कारण है, कुछ रीज़न है। ऐसे 3D वर्ल्ड में आप लोग ज़रूर नहीं मिल रहे हैं, बहुत सारे लोग बात नहीं करते हैं, मिलते नहीं हैं, या गुस्सा चल रहा है। जैसे आप लोग अगर हस्बैंड वाइफ हो तो हार्मनी नहीं है आप लोग दोनों के बीच में। वो लोग जो साथ रह रहे हैं या अलग भी हैं, तो साथ रहते हुए भी ना हार्मनी नहीं है आप लोगों के बीच में रिश्ते में। वो कोई ना कोई तीसरा है, आपके फैमिली से कोई तीसरा हो सकता है, आपके पर्सन, आपके पार्टनर, या आपकी पार्टनर के फैमिली की तरफ से कोई तीसरा हो सकता है, पर है तो ज़रूर। हमारे व्यूअर्स चाहते हैं कि ये रिश्ता आगे बढ़े। हमारे व्यूअर्स अभी भी दिल से चाहते हैं कि इस रिश्ते में क्लैरिटी आए, पॉजिटिविटी आए, खुशी आए, कि आप लोग जब एक दूसरे के बारे में सोचो, जब मिलो एक दूसरे से तो अच्छी ऊर्जा में मिलो। और कुछ लोग तो ऐसे थोड़ी सी फैंटेसीज भी कर रहे हैं कि नेक्स्ट जब आप लोग मिलोगे तो कहीं पे थोड़े से शांत जगह पे, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन जैसे किसी पार्क में भी मिल रहे हैं, किसी गार्डन में भी मिल रहा है, तो भीड़ से थोड़ा सा हटके पेड़ पौधों के बीच में जो भी श्रब्स हैं, श्रब्स के पास कहीं बैठ गए, मालती की लता है, या फिर कुछ जूही के जो फूल है, क्या कहते हैं उसको, मोगरे के फूल हैं वहाँ आसपास, बेली चमेली इस तरीके के, तो कुछ ऐसा आप लोग इमेजिन करते हैं कि घास पे बैठे हैं और खुले आसमान के नीचे, इस तरीके की चीज़ें। तो वो आप चाहते हो, आप में से कुछ लोग शादी करना चाहते हो एक दूसरे के साथ, कुछ लोग इतना भी कम से कम चाहते हो। अगर मान लीजिए जो भी व्यूअर्स आप किन्हीं के साथ मैरिड है, आपके पर्सन किसी के साथ मैरिड है, तो आप लोग चाहते हो कि ठीक है, अच्छे नोट पे ही आप लोग कम से कम टॉकिंग टर्म्स में रहो, ऐसा आप लोग चाहते हो। और बाकी लोग के लिए तो मैं यही कहूँगी कि योर हार्ट इज़ ब्रोकन। आप लोगों का जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अभी पेन है, कुछ लोगों का, आप लोग काफ़ी पेन में हैं, लेकिन ऑन द अदर हैंड कुछ लोग जो है वो नहीं भी कुछ होते हुए फिर भी बहुत कुछ फील करते हैं कि एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, और वो अपनी हीलिंग कर रहे हैं।
पर आप लोग बहुत अच्छे से अवेयर है, चूँकि आप लोग ये रीडिंग्स देखते हो ना, तो आप लोग अच्छे से अवेयर है इस चीज़ के बारे में कि प्रॉब्लम आप लोग लेके आए हो। एंड जो कि टैरो रीडिंग्स आप लोग देखते हो तो पास्ट बर्थ्स एंड कर्मा एंड ऑल, गुड कर्मा, नॉट सो गुड कर्मा, ये सब चीज़ आप लोग जानते हैं कि ईश्वर छोड़ेंगे तो नहीं। अगर ईश्वर छोड़ते जाएंगे, बख्शते जाएंगे वैसे लोगों को जो किसी के साथ गलत करते हैं, बुरा करते हैं, तो फिर तो कोई शायद ही अच्छे कर्म करने का पेन लेगा। क्योंकि सत्य की तरफ, सत्य की जो राह है वो कांटों भरी राह होती है, लेकिन तब ये है ना, उसमें साथ देने वाले ऊपर वाले होते हैं, परमात्मा होते हैं, महादेव होते हैं, वो साथ नहीं छोड़ते हैं कभी भी। आपको पता नहीं चलता है, लेकिन जब आप घर से बाहर निकलते हो और सुरक्षित घर में वापस आते हो, हंसते बोलते हो अपने परिवार वालों के साथ में, इट इज़ सच अ ह्यूज ट्रमेंडस ब्लेसिंग्स जो कि ईश्वर आप लोगों को देते हैं। तो थैंक यू आप लोग ज़रूर कीजिए परमात्मा को। ऑलराइट, थोड़ी सी एनर्जीज हम कार्ड से भी देखेंगे कि और कार्ड्स में क्या आता है आप लोगों के लिए। चलिए कार्ड से कुछ देखते हैं। बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ये रही है, जस्ट अ सेकेंड, एक प्रॉब्लम ये रही है कि इतना कुछ इस पर्सन ने आपसे छुपाया है, कुछ जानकारी दी, तो उस जानकारी में भी मैनिपुलेशन रहा है। आपको किसी के बारे में बताया, लेकिन आपको ये नहीं बताया, जैसे किसी के बारे में आपको बोला कि वो तो फ्रेंड है, पर वो फ्रेंड नहीं था या वो फ्रेंड नहीं थी, वो फ्रेंड से ज़्यादा ही कुछ और थी। और बल्कि कुछ बात बढ़ते बढ़ते तो यहाँ तक आपके कान में आई है कि वो लोग या तो डेट कर रहे हैं एक दूसरे को, या फिर वो लोग शादी कर रहे हैं या कर चुके हैं, यहाँ तक आप लोगों को पता चला है। एक ऑप्शन की तरह, एक विकल्प की तरह आपके पर्सन ने आपको देखा। मैंने बोला ना, अगर आपने जैसे एक बहुत कॉमन सा प्रश्न आता है जब आप किसी में इंटरेस्टेड होने लगते हो, जब आप किसी को डेट करने लगते हो, तो एक कॉमन सा प्रश्न आता है मन में। आप लोग पूछते भी हैं, तो लोग जनरली पूछते हैं कि आर यू डेटिंग समवन, क्या आप किसी को डेट कर रहे हो? तो जवाब आता है कि नहीं नहीं, पहले कभी डेट किया था, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो पर हकीकत क्या होती है कि वैसे लोग डेट कर रहे होते हैं, पर वो बताते नहीं हैं कि वो उसके साथ हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा कर देंगे तो आप लोगों के मन में वो फीलिंग्स ही नहीं आएगी ना, फिर तो आप लोग आगे ही नहीं बढ़ोगे। और एक ऐसा चीज़ वो लोग चाहते नहीं है, वो चाहते हैं कि हाँ, कोई ना कोई फंसा हुआ रहे प्रेजेंट में। और हाँ, आपको पसंद काफ़ी करते थे, ये देखिए पास्ट बर्थ का आ गया ना, ये लवर्स का कार्ड है ना, पास्ट बर्थ का कनेक्शन है, पर साथ में कर्मा भी है, ये चीज़ भी है। और एक चीज़ भी मैं ज़रूर कहूँगी कि अगर इस कनेक्शन में पेन मिला है तो आप लोग थोड़े ना आंखें खोल के ही देखिएगा, और किसी भी तरीके के बेकार के भ्रम में मत रहिएगा कि नहीं, सोलमेट है, पास्ट बर्थ का रिलेशनशिप है, तो एक ना एक दिन हमें एक होना ही है। ये इस चीज़ को थोड़ा आप, मैं यही चाहूँगी कि आप भ्रम से निकल के किसी भी तरीके के टैरो रीडिंग्स को देख के इस बेसिस पे बिल्कुल ये ना समझें कि एक ना 100% लोगों के लिए मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी, लेकिन जो एनर्जीज आ रही है और मुझे जो आपको अवेयर करने के लिए ईश्वर बोल रहे हैं, तो वो बोलना मेरा काम है। मे बी आप लोगों को ट्रांसफॉर्म होना है, मे बी सिर्फ इस बर्थ में आप लोगों को अपने कर्मा कंज्यूम करने हैं, कार्मिक क्लींजिंग करनी है, सफाई करनी है, जो भी ऐसे अच्छे कर्मा नहीं रहे हैं, तो कुछ भी हो सकता है। और मे बी कर्मा कंज्यूम करके आप लोगों का यूनियन भी लिखा है, ये चीज़ भी है। और उसके बाद की भी स्टोरी भी बाकी है ना, कि जब यूनियन हो जाता है, रिलेशनशिप में आते हो या फिर शादी होती है, तो उसके बाद कैसा होता है, ये सब एक बहुत गूढ़ चीज़ें हैं। तो ये आप लोग अपने 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 बुद्धि से चलें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस वक्त आपके पर्सन क्या चाहते हैं? हाँ, वो जानते हैं कि आपका और उनका संबंध स्पेशल है, ख़ास है,
और वो आपसे मिलना चाहते हैं। अभी के लिए वो आपसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि आप उनको जो ऊर्जा देते हो, जो मैंने आपको पहले भी बोला, आप उनको जो ऊर्जा, जो प्यार, जो पूछते हो ना, जो स्पेशल फील कराते हो, वो नहीं है अभी उनकी लाइफ में। तो इसलिए वो उस चीज़ की इरिटेशन है, उस चीज़ का गुस्सा करते हैं आपके ऊपर में कि कहाँ है आपका प्यार, कहाँ है? बहुत पहले बोला था कि अरे आपकी केयर है, ये वो, तो कहाँ है अभी वो प्यार? वो तो नहीं दिखता है। तो प्यार लेने के लिए उस समय चाहिए कोई ना कोई, और देने के नाम पे नदारत हो जाने से तो काम नहीं चलता है। इनकी फैमिली भी इनको नहीं समझती है। इस पर्सन की जो फैमिली है ना, वो इस पर्सन को नहीं समझती है। फैमिली में भी बहुत सारा उठापटक चल रहा है अभी। फैमिली में कोई एक ऐसा पर्सन है जिसको आपके पर्सन को कंट्रोल करना है। मे बी मदर, मे बी सिस्टर, मे बी इस पर्सन की वाइफ, अगर ये किसी और के साथ मैरिड है तो। आपके साथ अगर है तो हो सकता है आप लोग दोनों के बीच में अभी झगड़ा चल रहा, बट देर इज समवन जिसकी ऊर्जा बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, जिसको पॉलिटिक्स कर कर के हर पर्सन को अलग करना है और खुद सबके साथ अच्छा बनना है, मतलब सामने सबके, लेकिन सबको लड़ा भिड़ा के कि सब अलग रहे, सब इसके पीठ पीछे इसकी कोई बुराई नहीं करे, बल्कि ये सबके पीछे जाके एक पर्टिकुलर पर्सन की बुराई कर सकती है। समटाइम्स आपने देखा होगा कि मदर ऐसी होती है कि वो अपने बच्चों में ही फूट डालती है ताकि वो खुद सबसे ऊपर रहे और उसके बच्चे आपस में फूटे हुए रहे। फादर अपने बच्चों से उतना गहराई से बात नहीं करे, भाई बहन में, भाई भाई में, बहन बहन में, बहन भाई में प्यार नहीं रहे, तो होता है। तो देर इज समवन, और या फिर ये थर्ड पर्सन की भी, जिसके साथ आपके पर्सन हो सकता है जिसको उन्होंने चुना था, पर अब रिग्रेट है उस चीज़ का यहाँ पे, और वो चीज़ प्रूव हो रही है। तो आपके पर्सन भी जो है कुछ कार्मिक चीज़ों से तो गुजर रहे हैं। अगर, पर एक चीज़ मैं यहाँ पे और बोलूँगी कि हमारे व्यूअर्स में से कुछ इक्का दुक्का लोग ऐसे हैं जहाँ पे आपके पर्सन का आपके साथ बहुत झगड़ा हुआ है। बाकी सब लोग इग्नोर कर दीजिएगा, लेकिन किसी के लिए ये मैसेज है कि आप लोग जो 2 लोग अभी साथ में हो ना, आप लोगों का बहुत झगड़ा है और आपके पर्सन आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। आप अपने पर्सन को कंट्रोल करते हो, आप लोग कुछ भी बोल रहे हो एक दूसरे को, कुछ भी करके झगड़ रहे हो और बिल्कुल भी शांति से आप लोग नहीं रह रहे हैं। ठीक है, ये जिसके लिए मैसेज था मैंने बता दिया, बाकी आप लोग अपने हालात जानते हो। और बाकी लोगों के लिए मैं यही कहूँगी कि ये थर्ड पार्टी की एनर्जी है यहाँ पे, और आपके लिए क्या फील करते हैं आपके पर्सन। या तो आपके पर्सन बॉटम में 4 ऑफ वॉन्ड्स है, या तो आपके पर्सन आपसे कुछ छुपा रहे हैं, या तो आपके पर्सन को लगता है कि आप कुछ हाइड करते हो इनसे। देखिए, अट्रैक्टेड तो ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा है, ठीक है, आपको इंटेलिजेंट मानते हैं, आपको मेच्योर मानते हैं। कभी कभी इस पर्सन को ये भी लगता है कि आप शायद इनसे भी ज़्यादा मेच्योर हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे मुझे 2 ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं जो आपके पर्सन के माइंड में है, और आपके पर्सन के माइंड में है स्टेबिलिटी, मैरिज, प्रपोजल किसी को देना, पर साथ ही चीटिंग एनर्जी भी है यहाँ पे। कुछ मन में कुछ होना, सामने कुछ और दिखाना। तो आप फ्रेंड्स, मैं यही कहूँगी कि आपको बहुत ज़्यादा अवेयर रहने की और बिवेयर रहने की ज़रूरत है। चीज़ों के बारे में अवेयर रहिए कि इसने पास्ट में क्या किया है, अभी इसका जो बिहेवियर है आपके लिए कैसा है। अगर इन फ्यूचर ये आपसे मिलने की बात करने की पर्सन अगर कोशिश करते हैं, तो फिर किस मकसद से वो आए हैं, वो मकसद जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी होगा। अगर ये आपकी तरफ वापस आते हैं तो, चाहे वो मैरिज का प्रपोजल लेके ही क्यों ना आए, और अगर आप लोग मैरिड हैं तो फिर ये चाहते यही है कि सब कुछ आप लोग दोनों के बीच में ठीक हो जाए। ठीक है,
देखिए, खुद भी काफ़ी गुस्से वाले हैं, गुस्से वाले भी हैं। एक चीज़ पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा दिमाग आपके पर्सन चलाते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा। ये किसी से भी ना डायरेक्टली जाके बात नहीं करेंगे, बल्कि वो अपने मन में बहुत सारे स्टोरीज़ बना लेते हैं, लोगों से झूठ बोलते हैं, छुपा लेते हैं, कुछ का कुछ बता देते हैं। किसी-किसी के पर्सन की ऐसी एनर्जीज़ पास्ट में भी रही है और अभी भी हो सकती है। बट देयर इज समथिंग बिटवीन यू पीपल, कुछ ऐसा है जो मैंने बोला ना, कुछ पास्ट बर्थ के कारण है, लेकिन साथ में फिर आप लोग ऐसी किस्मत लेके भी आए हो कि जितना भी एक दूसरे को मिस करो, किसी के साथ आप लोग अलग जो हो चुके हैं बहुत सालों पहले उनके लिए भी कहूँगी, और अगर आप लोग कहीं शादी करने की सोच रहे हैं तो उनके लिए भी कहूँगी कि आप लोग इस पर्सन को ना भूलोगे नहीं, अलग हो भी जाओगे तो भूलोगे नहीं। और अगर शादी आप लोगों की हो भी जाएगी, कभी घर से, कभी फैमिली, आपके पर्सन की फैमिली, आपकी फैमिली, कोई ना कोई तीसरा आके कुछ ऐसा करेगा जो टेस्ट करेगा कि आप लोग को कितना ट्रस्ट है, आपके पर्सन कितना आपके लिए लॉयल हो सकते हैं और कितना सच्चे हो सकते हैं, इनकी बातों में कितनी सच्चाई हो सकती है। ये बहुत कुछ देखने समझने वाली बात यहाँ पे है। आपके पर्सन के लिए नहीं कहूँगी, लेकिन आपके लिए ज़रूर कहूँगी। आप तो ऐसे हो, इतने इंट्यूशन के तेज़ हो कि आपको कोई कुछ नहीं भी बोले ना, आपको तो टैरो रीडिंग की भी ज़रूरत नहीं है। कोई कुछ नहीं भी बोले तो भी आपको समझ में आ जाता है कि वो कुछ तो इसमें मिर्च मसाला लगा के बोल रहा है या कुछ तो वो हाइड कर रहा है, ये आपको पता चल जाएगा। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, आपके पर्सन की फीलिंग्स। तो बच के रहिए, मैं तो यही कहूँगी। और कोशिश ये पर्सन कर सकते हैं, हो सकता है कि ये सिर्फ आपसे मिलना जुलना चाहे, ये सिर्फ आपके साथ पार्टी करना चाहे, ये सिर्फ अम, छुपा के रखना चाहे आपका और अपना रिश्ता, लोगों को ना बताए, कुछ भी हो सकता है। पर इस पर्सन को इतना तो पक्का है, कुछ स्टेबिलिटी से रिलेटेड चीज़ है, कुछ मैरिज से रिलेटेड चीज़ है, कुछ इंगेजमेंट से रिलेटेड चीज़ है। हो सकता है किसी कहीं मैरिज फिक्स हो रही है, इंगेजमेंट हो रही है, लेकिन फैमिली के साथ अभी थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, इसलिए ये चीज़ें इस पर्सन की ना अभी रुकी हुई हैं, अभी टली हुई हैं। वो उसको लेके बहुत ज़्यादा आगे कोई बड़ा स्टेप नहीं ले रहा है, ठीक है ना। यहाँ बड़ा स्टेप मुझे नहीं दिख रहा है आपके लिए। हाँ, नज़र ज़रूर है, और अगर मौका लगा तो ये आपसे बात करना ज़रूर चाहेंगे या मिलना ज़रूर चाहेंगे। थैंक यू सो मच।